गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। मैंने फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट करवाया था एसेट्स एंड उसके टाइप्स एंड उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स आ रही थी, आपको जिसके बारे में पता नहीं था, जो आपके लिए वो वर्ड न्यू थे, उन सभी को डिफ़ाइन किया था। अब हम करेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स देनदारी। मीन्स आपने अगर किसी का कोई पैसा देना होता है तो उसे लायबिलिटीज़ बोला जाता है, उसे देनदारी बोला जाता है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की लायबिलिटीज़ की, बिज़नेस की देनदारियों की, अमाउंट पेएबल बाय द बिज़नेस, लायबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर्स ऑफ द बिज़नेस। देनदारी मतलब क्या है? अमाउंट पेएबल बाय द बिज़नेस, जो पैसा बिज़नेस ने देना है किसी का। पेएबल मीन्स देने वाला है। अगर पेड हो वर्ड तो मीन्स दे दिया। लायबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। ओनर क्या होते हैं? अब आपके मालिक, जो बिज़नेस के मालिक होते हैं, वो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल उन्होंने बिज़नेस में लगाई है, उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट करने में जो पैसा खर्च किया है, वो भी बिज़नेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है और उसे इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है। मीन्स बिज़नेस के अंदर की लायबिलिटी। आप अब सोचोगे कि मालिक तो बिज़नेस का ही है, उसके पैसे को क्यों लायबिलिटी कहा जा रहा है, उसके लगाई हुई इन्वेस्टमेंट को क्यों लायबिलिटी बोला जा रहा है? तो आपको जो मैं बता दूं कि आज के टाइम में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग हो चुके हैं। बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट और पर्सन्स करते हैं, उस पैसे को यूटिलाइज बिज़नेस में मैनेजमेंट करती है कि पैसे को कैसे यूज़ करना है, कैसे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो जो मैनेजमेंट है वो ओनर्स के प्रति जवाबदेह होती है। उन्होंने ओनर्स को आंसर्स देने होते हैं कि उनका पैसा कैसे यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए जो ओनर्स की इन्वेस्टमेंट है, मालिकों की इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस में, उसे इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है। ऑन दी अदर हैंड लायबिलिटी टुवार्ड्स आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स मीन्स बाहर वाले व्यक्ति, अदर देन दी ओनर्स, जो पैसा आपने बाहर वालों का देना है, मालिक को छोड़ के, ओनर्स को छोड़ के, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वाली लायबिलिटी बोला जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट मैंने आपको एसेट्स में भी बताया था। क्रेडिट क्या होता है? आपका उधार। आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो किसके कारण अराइज होती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स मीन्स आप बोल सकते हो कोई भी लेन देन। इसका भी मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके इसको भी बताऊंगी वर्ड को। और लोन्स टेकन फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। मीन्स ओवरऑल अब बताऊंगी मैं आपको क्या होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? जब आप बाहर वाले किसी पर्सन से कोई पैसा ले लेते हो, या किसी पर्सन से कोई चीज़, कोई थिंग, कोई गुड्स आप क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ कर लेते हो, तो जो पैसा अभी आपने वापस करना है, जो लोन आपने वापस करना है, या जो आपने थिंग्स परचेज़ की थी ऑन क्रेडिट बेसिस, उसके लिए आपने पैसे देने हैं, उन सभी देनदारियों को, लायबिलिटीज़ को एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाएगा। अब उसकी एग्जांपल है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। इनको मैं वन बाय वन आपको लास्ट में डिफ़ाइन करूँगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी बोल सकते हो आप, लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोल सकते हो, एंड अदर लायबिलिटीज़ या कोई और लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू, लायबिलिटीज़ के आगे हम देखेंगे कि टू पार्ट्स हैं। जैसे कि एसेट्स के मेनली टू पार्ट्स थे पहले, फिर उनके अंडर सब पार्ट्स थे। इसी तरह लायबिलिटी के भी टू पार्ट्स हैं, पहले नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आपको मैं ऐसे ही बता दूं कि नॉन करंट लायबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 ईयर, और करंट लायबिलिटी आपकी फॉर शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर। जब आप बोल सकते हो कि पेबल विद इन 12 मंथ्स, उसे आप करंट लायबिलिटी बोलोगे। नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज़ पेबल आफ्टर अ पीरियड
ऑफ मोर देन अ ईयर, जो कि आपने 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद रिटर्न करना है पैसा, उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोला जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है 31 मार्च को और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। मीन्स आपने जो पैसा, आप अभी का फाइनेंशियल ईयर ले लो, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। मीन्स कि आपने कोई पैसा अब अप्रैल में एज अ लोन किसी बैंक से या किसी पर्सन से ले लिया, तो वो पैसा अगर आपने 31 मार्च 2021 के बाद पे करना है तो उसको आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटी बोलोगे। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो, घर के लिए लोन ले लिया आपने या किसी एजुकेशन के लिए लोन ले लिया, मतलब जो लोन आपका मोर देन 1 ईयर होता है, जो कि आपने 4 ईयर या 5 ईयर में रिटर्न करना होता है, उसे लॉन्ग टर्म लोन्स बोला जाता है। ऐसे ही है डिवेंचर। डिवेंचर आपके लिए बिल्कुल ही न्यू वर्ड है, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए इसे समझने में, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। +2 में मैं ये आपका एक वेल डिफाइंड टॉपिक है, इस पे एक चैप्टर है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिवेंचर्स क्या होते हैं। अभी जस्ट मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको। डिवेंचर इज़ अ रिटन प्रूफ ऑफ डेट। डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है डेट का, मीन्स कर्जे का। डिवेंचर्स एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि लोग कंपनीज़ में करते हैं, बट जो एक टाइप का लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, तो उसके ऊपर कंपनी है जो वो लोगों को फिक्स रेट एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको इंटरेस्ट पे करती है। वो 3 मंथ के बाद भी पे कर सकती है, 6 मंथ के बाद भी पे कर सकती है उनको इंटरेस्ट, या आफ्टर 1 ईयर भी पे करती है। और उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मीन्स कि जैसे कि उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था एज अ डिवेंचर एक कंपनी में, वो उनका पैसा है जो एक फ़िक्स टाइम के बाद, मीन्स एक जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उनकी एक फ़िक्स टाइम के बाद रिटर्न कर दी जाती है। वो फ़िक्स टाइम 5 ईयर्स भी हो सकते हैं, 7 ईयर्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन।